जी, आज हम सब लोग विलेज टेस्ट में जमा हुए हैं हामिद अकबर साहब के इलेक्शन के सिलसिले में। वो वार्ड 5 से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन काउंसलर के लिए, और मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि उनकी क्या राय है उनके बारे में। तो आप बताइए शुजात अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अरजियान, अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों से गुजारिश करूँगा खामोश हो जाओ, मेरी बात सुने। हामिद अकबर साहब जैसा कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं और हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी, आप उस वार्ड में रहते हो या नहीं रहते हो, आप किसी भी वार्ड में रहते हो, आपके रिश्तेदार दोस्त कोई भी ज़रूर रहता होगा उस वार्ड में, उनको निकालें घर से। ये बहुत बड़ी बात है, ये पहला स्टेप है कि हामिद अकबर साहब को 100% जिताना है हमको। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रही महफिलें, हमें अपनी कम्युनिटी से कोई ना कोई बंदा लाना है, ये फर्स्ट स्टेप है। और इंशाल्लाह ये जीत गया तो आइंदा ये रीत बन जाएगी कि हम मुसलमानों में एमपी भी होंगे, एमपीपी भी होंगे, काउंसलर भी होंगे और मेयर भी ला सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हामिद अकबर साहब के लिए मैं कहूँगा, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए अकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब आप कहेंगे ये शेर मैंने क्यों बोला है? ये शेर मैंने इसलिए बोला है कि यहाँ महफिल में एक दो ने ऐसी बात कही कि हिंदू बहुत है माल्टन में, बहुत मुश्किल है जीतना। नहीं, जितने भी हिंदू हो, जितने भी लोग दूसरे, अगर हम कोशिश करेंगे एक एक वोट निकालेंगे तो इस वार्ड में इतने मुस्लिम हैं कि ये बड़े बड़े मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। और आपको पता है कि मोमिन है तो बेतैग लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतैग लड़ता है सिपाही। तो इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे, और सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि निकालें घर से लोगों को। हमारे लोगों की आदत ये है कि आते हैं महफिलों में बैठते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और घर चले आते हैं। ये नहीं होना चाहिए, हमें निकालना है घर से, 100% निकालना है। आप जो भी हैं आपके जानने वाले रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, चाइनीज़ है, फिलिपीनीज हैं, गोरे हैं, जो भी हैं सबको निकालें घर से, एक एक फर्द को जो आपके जानने वाला है। ये समझ लें कि आप सबको मुसलमान कर रहे हैं आप। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अकबर हामिद साहब ज़रूर जीतेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी, आप अपने ख़यालात का इजहार करें कि क्या हामिद अकबर के साहब यहाँ पे लोग जमा हुए हैं और विलेज ट्रस्ट में आज फंड रेजिंग डिनर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हामिद साहब यहाँ मेरे ख्याल में, जी, मेरा नाम है सैयद जाफ़री, मैं यहाँ से मेरल मेयर का भी कैंडिडेट हूँ, और हामिद भाई से पुराने ताल्लुकात हैं, यहाँ पिछले 40-50 साल से एक्टिव हैं कम्युनिटी में। तो मतलब बचपन से मैं इनको देख रहा हूँ कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हैं, ख़ास तौर पे जो वार्ड 5 का जो एरिया है जहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, हमेशा ये लोगों की खिदमत करते रहते हैं, मस्जिद में एक्टिव हैं, सीनियर जो उनका क्लब है वहाँ पे बहुत एक्टिव हैं, और सीनियर्स के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है। तो इनकी खिदमत हैं और ये इनका चांस है कि इस बार ये इम्पैक्ट करें यहाँ पे, और ये जो है काउंसलर का इलेक्शन जीतें, ताकि जो अपनी खिदमत हैं ऑफिशियली लोगों के लिए जो है वो कर सकें। तो इनको आप वोट दें, क्योंकि इनसे बेहतर पर्सन मुझे जो है इस वार्ड में नज़र नहीं आया। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई ठीक है, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी अरसे से इनकी खिदमत जो हैं वो हैं, और समझें कि इन्होंने जो है ना एक इम्पैक्ट किया हुआ है और काफ़ी लोग इनको जानते हैं। अब ये ज़रूरत ये है कि आप लोग बाहर निकलें और जो है वोट डालें, और इसको जो है कि एक्चुअली जो है ऑफिशियल जो है आप बनाएं इस क्या कहते हैं ज़ुमरे को, इस इवेंट को, इस पॉइंट को, कि वो आपको एज अ काउंसलर रिप्रेजेंट करें। शुक्रिया बहुत बहुत। हामिद अकबर साहब जैसे मैंने मेंशन किया कि काफ़ी अरसे से कम्युनिटी में एक्टिव हैं, और अब इतना वक्त आ गया है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उसको हम सराहें, उसको ऑफिशियली जो है हम लोग जो है उनको अपॉर्चुनिटी दें कि ऑफिशियली वो रिप्रेजेंट कर सकें हमें, ताकि उनके पास इतनी पावर आए कि हमारे जो भी मसले हैं, तो छोटे छोटे मसले हैं, जैसे आपका गार्बेज का मसला होता है, क्लीन अप है, स्नो क्लीनिंग है, जो एक काउंसलर का जो जिम्मेदारी होती है वो हामिद अकबर साहब अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि वो सिटी में एक्टिव हैं, रह चुके हैं, और वो चाहते हैं कि वो हमारी जो है इस चीज़ को आके सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स को एज अ काउंसलर सर्व करें। तो हमें उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। ही इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग पर्सन, दैट्स आई सेड। तो अब जो उनकी पूरी एक्टिविटीज़, उनकी जो हिस्ट्री है,
اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا. سو بیسڈ آن ہز ہسٹری آئی تھنک ہی از دا بیسٹ پرسن اینڈ یو شوڈ ووٹ فار ہم. جی اب میں پروگرام کا آغاز کرتی ہوں اور چونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے تو میں چاہوں گی کہ اس سلسلے کو آگے لے کر پڑھوں اور جن جن حضرات کا نام میرے پاس ہے میں ان کو زحمت دوں گی اور چاہوں گی کہ آپ سب اپنے اپنے نشست پر بیٹھ کر ان سب کو بہت اچھی طرح سے سنیں اور سمجھیں. تو میں سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں جناب طارق سید صاحب. السلام علیکم. شجاع بھائی کو سنا تو بہت اچھا لگا. آپ نے صحیح کہا کہ ہم سب لوگ مل کے یہاں پر صرف کھانے کے لیے نہیں آئے, ہم پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم کو چاہیے کہ ہم ذمہ داری لیں کہ ہر آدمی جو وارڈ 5 میں رہتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ 50 پیپلز کے گھروں میں جا کے ہر پرسن, تو انشاءاللہ تعالیٰ حامد بھائی کی وکٹری جو ہے ویری کلوز. ڈونٹ وری اباؤٹ ادر پیپل, وری اباؤٹ آور سیلف. کہ ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں اگر تو حامد بھائی کے لیے کام کرنے کے لیے ہر آدمی, خالی یہ نہیں ہے کہ حامد بھائی آپ جیتیں گے, باتوں سے کچھ نہیں چلے گا. تھوڑا سا آپ کو لیگ ورک کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم لوگ گھر سے باہر نکلیں گے اور لوگوں کو گھر سے نکالیں گے. اس دن اور ابھی جو 10 جون کو اور اس سے پہلے بھی جو ووٹنگ ڈیٹس ہیں 24 اور 25 کو انشاءاللہ تعالیٰ حامد بھائی از ریئلی اس وقت ان کی بڑی اچھی پوزیشن ہے اس وقت, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خالی بیٹھ جائیں. انشاءاللہ آپ لوگ سب محنت کیجیے گا. ہر آدمی جو بھی جس کو جانتا ہے وارڈ 5 کے اندر پلیز کال دیم, ان کو انسسٹ کریں ان کے لیے کہ آپ آئیے اور اس میں حصہ لیجیے. اور یہ اس وقت بہت اچھا ہے کیونکہ پیرش کو مسلمان جو کمیونٹیز ہیں اور آرگنائزیشن ہے انہوں نے سب نے اس کو ریکگنائز کیا اور کہا کہ سب اس کو ووٹ دیں. یہ اوپنلی کہا گیا اور پورا بدیا. تو اس وقت از اے ویری گڈ چانسز کہ حامد بھائی کے لیے آپ لوگ کوشش کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ حامد بھائی بھی وکٹری ہوگی. السلام علیکم. اب میں زحمت دوں گی شمیم حق صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمیشہ انہوں نے استعمال کیا ہے پولیٹیشین کو. جب وہ اپنے جاب میں تھے فل ٹائم جاب تو ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ بھائی وی گو ہوم, وی ورک کرتے ہیں, وی پے اٹینشن ٹو دی چلڈرن. بٹ یہ ہمیشہ سے انوالو رہے ہیں اپنے مسلمانوں کے اندر بھی اور کمیونٹی ورک میں آلویز. جب ریٹائرمنٹ کے بعد تو پھر ماشاء اللہ یہ ایسے دل لگا کے اپنے جان تن من دھن سے سب سے کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اپنے کسی کے ساتھ. اسی طرح پرائرٹی جو ہمارے پہلے 2 حضرات کا بیان فرمایا کہ ہی از ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ, دیئرفور وی شوڈ ریئلی گیو اے سائن مور ایفرٹ کیری آن. اور جو یہ پروگرام ہے کہنے کہ ہم لوگ جائیں وہاں جا کر ان کو ایک آدمی 2 آدمی 3 آدمی جس کو بھی لا سکتے ہیں لائیں. اگر وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ آور سیلفس کہ who are those people in the ward there. ہمارے دوست ہیں, ہمارے رشتے دار ہیں, دور کے بھی رشتے دار ہیں, دوست ہیں, ان کو کنونس کریں کہ بھائی آ جاؤ ووٹ دو. ووٹ دینا اور جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی جو آدمی بہتر ہے اس مقام پہ اس کے لیے ہم ووٹ دیں گے ڈیفینیٹلی. ہمارے حامد بھائی definitely is deserving because he's really one of the organizer in the terms of volunteerism. Beautiful, no doubt about it. جتنے بھی تفصیلات یہاں پہ ہیں اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے بڑے اپنے مہذبانہ انداز میں لکھا ہے اس پر, لیکن اس سے بہت بڑا اور بھی موجود ہے ان کے لیے تعلیم کے قابل. Inshallah, we will wait for them and we will have another gathering like this to celebrate victory. Inshallah. اور میں زحمت دوں گی انوار اقبال صاحب کو ایک تشریف لائیں. وہ نہیں آئے. توفیق عالم صاحب تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ ان کے بہت قریبی دوست ہیں, یقیناً ان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہوں گے. جی
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत दिनों के बाद माइक हाथ में आया है तो थोड़ी देर तक रखूँगा। अच्छा, सबसे पहले किसी चीज़ को परखने के लिए, दोस्त को, ब्रदर को, बिजनेसमैन को, किसी को परखने के लिए हदीस का मफहूम मैं थोड़ा सा बयान कर दूँ कि उसके कैरेक्टर को देखना पड़ता है, उसके साथ चल के उठ के बैठ के पता करना पड़ता है। मैं हामिद अकबर को 2000 से जानता हूँ। हामिद अकबर सही करेक्ट है? 2000 से जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, बोनीफाइड एंड डाउन टू अर्थ। किसी काम के लिए आप इनको 11th आवर कॉल करें, ये अवेलेबल है। इसी चीज़ को मद्देनजर देखते हुए मैंने हमेशा इनका साथ दिया और हमेशा देता रहूँगा इंशाअल्लाह जब तक। आप हाईली क्वालिफाइड हैं। रेवेन्यू कनाडा में CRM में और चीफ ऑडिटर थे और आपने वहीं से शॉर्टकट करके रिजाइन दिया। हमारे UIC जो यूनाइटेड फ्रंट वाले हैं उनके साथ 400,000 to 500,000 इन्होंने कलेक्शन किया फॉर ट्रिलियम हॉस्पिटल। ये इनकी हार्ड वर्किंग, ये इनकी ऑनेस्टी। मैं और तो कुछ नहीं कहता, इतना सिर्फ कहता हूँ प्लीज वर्क हार्ड, डिग डर्ट एंड मेक हिम सक्सेस। क्योंकि हम निकलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये हाजी साहब क्या नाम है आपके हस्बैंड का? बारी शुजात साहब। तारिक भाई बोला शुजात साहब ने जो कहा वो सही कहा। इसके ऊपर तारिक भाई ने रिकमेंड किया, वो करेक्ट किया। तो हमको बाहर निकलना है। हम हालांकि इतने काम करने के बावजूद भी हम यही कहते हैं कि प्लीज निकलें, जाएं, मुलाकात करें। देखें, मैं सेल्समैन हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, गंजे को कंगा बेचता हूँ। इट्स ए हार्ड जॉब, वेरी हार्ड जॉब। आप उसको नीड क्रिएट करानी पड़ती है, उसको बोले फिरा दे कंगा फिरा, इट विल वर्क, टाइम लगता है। लेकिन कोई अगर दरवाजे पे आपको हकार से दे कुछ नहीं, प्लीज दिस इज माय पार्ट ऑफ द जॉब, आई एम डूइंग दिस एंड स्लोली ग्रेजुअली आप विन करेंगे और इंशाल्लाह यही हमारी सक्सेस होगी। एक दफा इनको पेनिट्रेट करने का है, उसके बाद हमारे रास्ते पूरे खुल जाएंगे इंशाल्लाह। कोई चीज कैसी नहीं, क्योंकि जैसे अभी कैरन पैरिश 2-3 दिन से बात कर, आज इसको मुस्लिम काउंसिल ने एंडोर्स कर दिया कि बोला वी ऑल मुस्लिम कमेटी आर सपोर्टिंग कैरन पैरिश। तो हमको ये चीज करने का है इंशाल्लाह। शुक्रिया, तकलीफ दी माफी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात की। मेहमानों के बारे में ये बात आम है कि मिट्टी को सोना करते हैं, इन्होंने अपनी खासियत खुद बता दी है। यकीनन जो कुछ आपने कहा है वो सारी खूबियाँ उनमें हैं मौजूद, और हम सब के यहाँ जमा होने का मकसद भी यही है कि उनको सपोर्ट करें। तो मैं अब जहमत दूंगी आसिफ कमर साहब को कि तशरीफ लाएं। आसिफ कमर साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरा नाम आसिफ कमर है और मैं अमित भाई से काफ़ी पुरानी शनाख्त है और मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा अपना तजुर्बा रहा है यहाँ पर कि इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि MP और MPP और मेयर हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकते जितना एक काउंसलर करता है। एक आम शहरी का ताल्लुक एक काउंसलर से होता है, उसकी रोजमर्रा जिंदगी का, उसकी सेफ्टी का, उसकी शहर की क्लीनिनेस का। तो मैं कोशिश करता रहा 7 या 8 साल कैरन पैरिश से बात करने की, लेकिन मेरी बात हो नहीं सकी। अगर हमारे हामिद भाई आ गए तो सबकी अप्रोच होगी और अपने अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो अपने घर से शुरू करें। सबसे पहले अपने बच्चों को निकालें कि जाओ वोट देकर आओ और उनको वॉच करें कि वोट दिया कि नहीं दिया। फिर दूसरा कोशिश करें खुद निकले, दोस्तों को निकालें और फिर महल्ले के अंदर जो मिलते हैं तो उनकी कोशिश करें। निकलना शर्त है। अगर हम बैठे रहेंगे, क्योंकि अब दुआ का वक्त नहीं है, दवा का वक्त है। दवा तो है ही, लेकिन बगैर दवा के काम नहीं हो सकता कि आप कामयाब हो जाएंगे, फला कामयाब हो जाएंगे, नहीं। आपको करना है इसके लिए। तो मेरी गुजारिश है कि अपने घर से शुरू करें, बच्चों को खुश करें कि जाओ वोट देकर आओ। अगर किसी दिन मुश्किल है तो वीकेंड पे चले जाओ, तो उनको फॉलो करें कि वोट दिया कि नहीं। घर से निकलने की ज़रूरत है और हम सब लोगों को सही लोगों का इंतखाब करने का वक्त आ चुका है। अब मैं चाहूँगी कि वाकई आप सब लोग वोट के लिए घर से बाहर निकलें और खुद भी निकलें, दूसरों को भी निकालें। रहम कर खुदाया एहसान हम पे कर दे, रहम कर खुदाया एहसान हम पे कर दे
हम गुनहगारों के गुनाह माफ कर दे, नफरतें मिटाकर उल्फत को आम कर दे, नफरतें मिटाकर उल्फत को आम कर दे, इस्लाम का जहां में तू बोलबाला कर दे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं जहमत दूंगी हामिद अकबर साहब को, या उससे पहले फसीह साहब को जहमत दूंगी, क्या है फसीह साहब, आप आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मुझे फसी सैयद कहते हैं और इससे पहले भी और लास्ट इलेक्शन में भी हामिद भाई के लिए यहाँ पर हम सब जमा हुए थे और आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये सारे के सारे हामिद भाई के डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं और आप में से कई लोगों को मैं जानता हूँ कि पर्सनली कि जो बहुत ज़्यादा हामिद भाई के लिए काम कर रहे हैं और आपके सामने हामिद भाई के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ तो वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि इतनी इनकी तारीफें यानी कि इतना कुछ इन्होंने के लिए किया हुआ है कि पिछले इलेक्शन के मौके पर भी हम आपको बता चुके हैं। अभी जो $500,000 की बात हुई यहाँ पर हामिद भाई, इसके अलावा आप ये देखें, हम लोग कहते हैं कि हामिद भाई की एज थोड़ी सी ज़्यादा है, किसी नौजवान को आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये ग्रॉसरी को उठाते हैं और लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, इसकी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं कि शायद उतने कोई नौजवान भी इस तरह से उन ग्रॉसरीज को, इतनी हैवी ग्रॉसरीज को उठा के अपनी गाड़ी में रखे और उसके बाद जो हमारे नीडी कैनेडियंस हैं, जो फैमिलीज़ हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, तकरीबन 20 से 25 फैमिलीज़ हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनको हम हर महीने फ्री ग्रॉसरी पहुंचाते हैं। इसके अलावा गोश्त खरीदने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। उसमें सबसे जो राहुल दस्ते का जो किरदार अदा कर रहे हैं वो हामिद अकबर साहब हैं। मैं इनकी क़यादत में, ये हमारे सदर रहे गुज़श्ता 9 सालों से और मैं इनको 2006 से जानता हूँ, जब ये लिबरल पार्टी हम स्ट्रीट्सविल के राइडिंग के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और बॉनी के लिए हम सब मिलकर काम किया करते थे। उस वक्त से मैं हामिद भाई को जानता हूँ कि जो कम्युनिटी की खिदमत के लिए, ह्यूमैनिटी की खिदमत के लिए और जहाँ तक ह्यूमैनिटी का ताल्लुक है, ये इनके दिल में और हम सब के दिल में जो एक जज्बा है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या फ्री नए ब्लैंकेट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दिसंबर के महीने में, इसके अलावा जो फूड हम दे रहे होते हैं। एक आखिर में एक बात क्लियर करता चलूँ कि मुस्लिम काउंसिल्स ने और बहुत से मुसलमानों ने कैरल पैरिश का हिमायत का ऐलान किया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कैरल पैरिश जो है वार्ड 5 में डैनी सिंह के साथ मिलकर काम कर रही है। अगर आप इस यूट्यूब देख लीजिए गुज़श्ता 8-10 दिनों में, क्योंकि दोनों मिल के साइन बोर्ड लगा रहे हैं एक दूसरे के और वो डैनी सिंह की सपोर्ट कर रही है। लिहाजा हमें यहाँ पर उसकी तारीफों के पुल नहीं बांधने चाहिए, हम अपनी बात करें कि आप लोग निकलें और हामिद अकबर साहब को जिताएं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सहमत दूंगी, शब्बीर साहब को कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। इलेक्शन का जमाना था, एक साहब इलेक्शन में खड़े हुए, उनको सिर्फ 3 वोट मिले, तो उनकी बेगम ने रोना शुरू कर दिया। साहब ने कहा क्यों रो रही हो, तो कह लेंगे हम दोनों के अलावा मुझे शक था कि कोई और भी है। तो यकीनन तीसरा वोट जो है उस पर मोही का है। तो जी शब्बीर साहब अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। My name is Shabbir Kurawa. I know Brother Hamid Akbar for a very long time. We used to work downtown, and since then we have been in touch. Now there's few things I wish to bring to your attention, Brother Anwar Bhai. A lot of times, my brothers and sisters, a lot of times we realize that we have issues which are not resolved. For example, the Friday parking issue.
for example, the permission for extension of the masjids. We have seen this, and we were helpless because we didn't have a representation in the council. Now is the opportunity to elect one of our own who will represent not only our community but the whole area, but especially the issues of the South Asian community. So we should make sure that we vote for it. The second thing I wish to bring to your attention is that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Inna Allah la yubayyiru ma bi qawmin hatta yubayyiru ma bi anfusihim. Allah does not change the condition of people unless they change it what is in themselves. It is for us now, we have the opportunity to elect one of our own. And I leave you all with what Allama Iqbal says, that खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे ख्याल आप अपनी हालत रोशनी जो किसी के काम आए, रोशनी जो किसी के काम आए, एक दिया ऐसा भी रस्ते में जलाए रखना। अब मैं ज़हमत दूंगी अहमद हुसैन साहब, अनवर अकबर साहब को। सॉरी, बहुत सारे लोग हैं, उम्मीदवार हैं, यानी हामिद अकबर साहब के अलावा भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो मैं आपको ज़हमत दे रही हूँ सर, आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हम लोग जो तरबियत हासिल हुई है हमें, उसमें हमें दो चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। एक हक़ूक़ अल्लाह का और एक हक़ूक़ुल इबाद का। मैं यहाँ गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि हामिद अकबर, इनके हक़ूक़ुल इबाद से तो कोई मेरे ख्याल में यहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिटी के प्रेसिडेंट रहे, आईपीसी के फाउंडिंग मेंबर रहे और इतने सीनियर के लिए काम कर रहे हैं और फूड बैंक को चला रहे हैं। ये तो हो गया हक़ूक़ुल इबाद का। अब आ जाते हैं हक़ूक़ुल अल्लाह। हामिद भाई जब हम लोग की मीटिंग में जब भी होते हैं, पहली बात तो माशाल्लाह हमारी नमाज लीड करते हैं, उसके अलावा कभी भी बीच में भी होते हैं तो ये कि भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं। So these two things are fundamental for us to support anybody from our community. So he has both those fundamental things. Now come to the experience in politics. He is the most experienced person who is running for the office. कोई भी आपके पास आया, आप उससे पूछिए आपने 30 साल उसमें काम किया, सियासत में काम किया, आप उनसे पूछिए आपने किसी जगह लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करा कन्वेंशन में और इसमें, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अगर उसके अलावा गुड पब्लिक सर्विस करियर, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन टॉक अबाउट। तो उसमें आपका काम सिर्फ यहाँ पर सुनना नहीं है, आपका काम यहाँ पर है कि यू हैव द राइट कैंडिडेट, वी हैव द राइट टाइम and we can do it for sure, and we should go from here to have this thing in our mind that we're gonna go for a victory lap now. So please do your best to support Hamid Akbar. Thank you. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने, हम सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब मैं ज़हमत दूंगी यहाँ के, क्या कहना चाहिए, दूल्हा है आज के वो हामिद अकबर साहब, उसके बाद कुछ और लोग बाकी हैं, मैं इनको भी ज़हमत दूंगी, आकर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। इनके बारे में मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहती हूँ कि मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर, लोग आते गए और काफिला बनता गया। बहुत शुक्रिया हामिद अकबर साहब। बहुत शुक्रिया for that. Please give a big hand for doing such a wonderful MC. Thank you for doing a great job.
आप सबको पता है कि मेरा नाम हामिद अकबर है। वार्ड 5 से रन कर रहा हूँ एज ए काउंसलर। लास्ट ईयर भी मैंने रन किया था, आई केम सेकेंड। तो इस दफ़ा क्योंकि सीट खाली हुई है तो चांसेस अच्छे हैं। मैं थोड़ी सी अपने बारे में बता दूँ कि मैं 1976 में आया था कनाडा, और उसके बाद मॉन्ट्रियल में रहा मैं तकरीबन 4 साल। उसके बाद कैलगरी चला गया। कैलगरी से फिर मैं टोरंटो आया, फिर टोरंटो से मुस्ताका टी शर्ट मेरा पाया। लेकिन मैं जो मेरा रन करने का मकसद जो है वो मेरे 3 प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। मेरे 3 प्लेटफॉर्म कौन से हैं? नंबर 1 इज़ रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी? हमारा प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना वो हर साल बढ़ते चले जाते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से। आपने 5 साल पहले $1 मिलियन का घर खरीदा था, अब उसकी मीनिंग हो गई $2। आप प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं $2 मिलियन के ऊपर। तो $1 मिलियन आपकी जेब में तो नहीं है, लेकिन आप उस पर टैक्स पे कर रही हैं। मेरा सोल्यूशन ये है कि वो जो $1 मिलियन आप ले रहे हैं अभी वो नहीं लें, आप कॉस्ट पे लें या बुक वैल्यू पे लें। और जब आप घर सेल करें तो उसके पास 3%, 4% जो भी लेना चाहें ताकि लॉस रेवेन्यू आपकी रिकवरी हो जाए। हमारा दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है क्राइम एंड थेफ्ट। क्राइम एंड थेफ्ट इन मिसिसागा इज ऑन द राइज, स्पेशली ऑटो थेफ्ट। हर रोज़ मैं सुनता हूँ कि आज फलाने की गाड़ी चल, हमारे जानने वालों में से फलाने की गाड़ी चलेगी, फलाने की गाड़ी चलेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पोर्ट पे जो स्कैनर लगे हुए ना वो इतने कम है कि हमारे कंटेनर जो हैं वो 100% स्कैन नहीं होता है। मुश्किल से 5 से 10% स्कैन होता है कंटेनर। तो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करें और पुट मोर स्कैनर ऑन द पोर्ट एंड डू 90% ऑफ द स्कैनिंग ऑफ द कंटेनर, we will eliminate that auto theft. दूसरी चीज़ क्राइम जो है वो ब्रेक इन है, दूसरे क्राइम है वो भी राइज है। तो जो हमारी रिसोर्सेज पुलिस की है जो कि ऑटो थेफ्ट के बारे में उसको उठा करके हम क्राइम जो ब्रेक इन है या दूसरे क्राइम में उसको कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी है वो लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन सिटी काउंसिल। हमारे कितने काउंसलर हैं मिसिसागा में? किसको पता है? 0 नहीं, टोटल काउंसलर कितने हैं? 11 काउंसलर हैं। हमारी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कितनी है? 0। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 1,20,000। इसका मतलब है कि हम 15% मुसलमानों की पॉपुलेशन है मिसिसागा में। इसका मतलब हमारे पास कम से कम 2 काउंसलर होने चाहिए जो कि हमें रिप्रेजेंट करें। लेकिन बात इसमें है कि हमारे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं। जब हमें कोई इशू होता है तो हम इनके पास जाते हैं, अपने जो दूसरे नॉन है मुस्लिम हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें ये सॉल्व करवा दे, वो सॉल्व करवा दे। तो उस वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारी जो मुसलमान कानून बजाय किसी और के पास जाने के डायरेक्टली अपने काउंसलर के पास जाएँ कि भाई हमारा ये इशू है, कम्युनिटी का ये इशू है, मस्जिद का ये इशू है। तो जो भी छोटे छोटे इशू हैं वो आप हम बजाय ये कि थर्ड पार्टी के पास जाए, डायरेक्टली अपने काउंसलर के पास जाएं। तो ये 3 चीज़ें हैं। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि हमारे जो वोट कास्टिंग है ना बहुत थोड़ी है। लास्ट टाइम हमारे पास 49,240 वोट रखे। कितने वोट निकले? 8,800 वोट निकले सिर्फ, विच इज़ अबाउट 17-18%। उसमें से 5,000 तो वो कैरेंट से ले गई, 1,000 मुझे मिले। अगर हमारे पास इस एरिया में अभी तक मैंने 7 से 8,000 मुसलमान वोटर आइडेंटिफाई किए हैं। अगर हमारे आगे भी निकल आए ना हम जीत जाएंगे। तो ये है कि हमें वोट निकालने के लिए हमें ज़रूरी है कि आपकी जो भी जानने वाला हो, जो भी रिश्तेदार को पता है कि वार्ड साहब की बाउंड्री पर राजस्थान में। तो ये हमारा वार्ड जो है एग्लिंगटन नॉर्थ से स्टार्ट होता है और ईस्ट ऑफ मेविसिस है ऑल द वे टू 403। तो ये एग्लिंगटन से लेकर के जो हमारी पॉपुलेशन जहाँ पे वोटर है, एग्लिंगटन से लेकर के मैथिसन और मेविस से लेकर के आप 403 तक है। उधर भी मॉर्टन में क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो सारी इंडस्ट्रियल लैंड है। और जो कैरेंट बारिश बात कर रही है ना कि हाउसिंग की हाउसिंग, तो वार्ड 5 में जो है वो बहुत सारे एम्प्टी लैंड हैं। उसके ऊपर अगर आप 4+5+ बनाएं तो हमारी जो हाउसिंग क्राइसिस है वो भी सॉल्व हो सकती है। मॉर्टन में आ जाइए आप मॉर्टन में जो है वो हमारा एयरपोर्ट रोड से शुरू होती है और ऑल द वे टू 427
और डेरी रोड से शुरू होती है ऑल द वे टू द ब्रैम्पटन लाइन। तो ये हमारा जनरल वो है वार्ड का। तो जो भी इस एरिया में आपके जानने वाले हों, आपके पहचान वाले हों, दोस्त, उनसे ये कहें कि आप वोट डालें, भले किसी को भी वोट डालें, लेकिन वोट डालना जरूर निकले। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस पर मतलब ये कि मैं खत्म करता हूँ, लेकिन मैं एक दो बंदों को रिकग्नाइज करना चाहता हूँ। हमारे ब्रदर कामिल भाई हैं, उन्होंने रन किया था बहुत अच्छा। कामिल भाई खड़े हो जाए, रिकग्नाइज करें। और हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं वो तो ये मेयर के लिए कैंडिडेट खड़े हुए, तो उनको भी आप याद रखिए अपने वोट में। जैसे यहाँ पे जितने बैठे हैं वो सब मेयर को वोट दे सकते हैं। तारिक भाई ने कहा था मैं मेरे को नहीं खड़ा लेकिन नहीं किया। जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अहमद हुसैन साहब को कि तशरीफ लाए और अपने बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ तक लाया है। मैंने कहा मीडिया कवरेज कर रही है तो आपको आना चाहिए। दिन का चैन बेचैन। और दूसरी बात ये कि हामिद अकबर साहब ने अभी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने बताया कि उनका एजेंडा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, और वो अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पहले के यहाँ आए हुए हैं। और मैं सबसे पहली बात तो ये भी कहूँगी कि अपने कम्युनिटी में ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, ये मल्टी कल्चर है। हर आदमी अगर 20 आदमी को निकालता है अपने तौर पर तो ये कामयाब है। ताली तो बजाएं। बहुत सारे लोग जानते हैं। अच्छा, मुझसे कहा गया कि मैं लास्ट स्पीकर हूँ जो हामिद भाई के लिए बात करेंगे और उसके बाद खाना होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। आप में से कोई भी शायद इस बात से एग्री करेगा कि मैं ज़्यादा टाइम लूँ, लेकिन मैं जाने से पहले बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें की। मेरा कुछ कहना बनता नहीं था, लेकिन हमें यहाँ पे जितने लोग हमारे जानने वाले हैं और जितने लोगों को हम जानते हैं जो वार्ड 5 में हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश करनी है कि अपने घर वालों के अलावा वो 2 अपने पड़ोसियों को अपने साथ लेके जाए। मेक श्योर करें कि आप जो वोट देने जा रहे हैं वो भी आपके साथ वोट डाल कर आए। आई नो कि उनकी चॉइस है कि वो किसको वोट डालें, लेकिन एटलीस्ट आप उनको बाहर निकालें इस गुमान के ऊपर कि वो हामिद भाई को वोट डालेंगे। और मेरी उम्मीद ये है कि हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह जून 10 के बाद यहीं पे दोबारा हामिद भाई की विक्ट्री सेलिब्रेशन करेंगे। एक बार और मैं कहूँ कि तारिक सैयद साहब जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, वो बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। अपनी शायरी के हवाले से आप उनसे अगर आप इजाजत दें तो 1-2 अशार सुन ले, सिर्फ एक सुन लेते हैं, एक की तो इजाजत है, एक सुन लेते हैं। क्योंकि फती भाई से इसलिए कह रहा हूँ, आप फती भाई ने बोला कि भाई खैर करिश के साथ दूसरे लोग भी हैं, ये हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा डिफरेंट है। उस देश के ऊपर आज के लिए तो सोचा तलवार उठानी पड़ जाए, तलवार उठा के दम लेना। तलवार उठानी पड़ जाए, तलवार उठा के दम लेना। दुश्मन को डराना पड़ जाए, दुश्मन को डराना पड़ जाए, दुश्मन को डरा के दम लेना। तुम 313 वाले हो, तुम 313 वाले हो, तुम खैबर खंदक वाले हो। जब हक के मुकाबिल बातिल हो तुम उसको मिटा के दम लेना। अब मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करने से आ रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मुख्तसर दुआ के लिए मोहम्मद रफीक साहब तशरीफ लाएं। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर। मरीजों की खातिर शफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे
दुआ मांगता हूँ। जो नादार हैं कुछ नहीं उनके पल्ले, उन्हें भी दिखा दे हरम के तू जलवे। हाजिरी हो सबकी दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही हमेशा तो मसरूर रखना, बलाओं से सदा हमको दूर रखना। परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ